दोस्तों, ये मेरा वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10वीं के पेपर दिए हैं, 10वीं मतलब 10th के पेपर दिए हैं और वो अब 11th में जाएंगे। तो कई बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हम कौन सा स्ट्रीम लें। आजकल स्कूल वालों ने क्या कर दिया है कि आपका प्री एलोकेशन स्ट्रीम पहले से दे देते हैं। तो बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि भाई हम साइंस लें या कॉमर्स लें या हम ह्यूमैनिटीज़ लें। तो उस छोटे से डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मैं एकेडमिक्स में हूँ पिछले 22 सालों से। मैंने बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ाया है और क्योंकि आसपास के लोग मेरे से पूछने आते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दिलाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम है एक छोटा सा वीडियो बनाना उन बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि भाई अपना स्ट्रीम को आप कैसे चूज़ करें। अब सपोज़ करो एक बच्चे को ये लगता है कि भाई मेरे 10th में 80% नंबर आ जाएंगे या 90% नंबर आ जाएंगे या 95% नंबर आ जाएंगे या फिर 98% नंबर आ जाएंगे, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि उसको साइंस लेना ही नहीं है, उसको किसी और एरिया में काम करना है, उसको फ़ोटोग्राफ़र बनना है, उसको फैशन डिज़ाइनिंग करनी है या उसको मास कम्युनिकेशन में जाना है या फिर उसको कोई बड़ा फैशन फ़ोटोग्राफ़र बनना है, तो उसको साइंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो स्कूल में अपनी परसेंटेज के हिसाब से क्वालिफाई भी कर रहा है, प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से उसको प्री एलोकेशन मिल भी जा रही है, लेकिन उसका जो स्ट्रीम है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं है, तो उसको पीसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं 10th में उनको लगता है कि यार मेरा प्री बोर्ड के नंबर थोड़ा से ऊपर नीचे हो गए हैं, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन बोर्ड के जो अटैम्प्ट हुआ है 10th क्लास का वो बहुत अच्छा हुआ है और वो बच्चे सोच रहे हैं कि उनको साइंस मिल जाए। अब क्योंकि प्री बोर्ड के पेपर अच्छे नहीं हुए, जो फाइनल प्री बोर्ड होता है, तो उसके हिसाब से क्या पता उसको प्री एलोकेशन ना मिले और उसके जो इंटरेस्ट है, वो जो कोर वैल्यूज़ है उसकी, वो चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे, चाहे वो इंजीनियरिंग में पीसीएम लेके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे, इलेक्ट्रॉनिक्स करे, या आजकल डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है, एआई बहुत चल रहा है, कि उसको इस एरिया में जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक डाउट है क्योंकि प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया या सही से हो नहीं पाया, उसके हिसाब से प्री एलोकेशन नहीं मिल रहा, लेकिन उसने बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत अच्छे किए तो उसको साइंस मिल सकती है। तो ऐसे बच्चों को साइंस को परस्यू करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा तभी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग करने के लिए ज़्यादातर बच्चों को पता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑनलाइन पड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जेई का पेपर दे दिया है मैंने, अगर जेई मेंस में रैंक आ गया है तो उसको एनआईटी मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी सारे जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं दिल्ली एनसीआर में उसको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर जेई मेंस में अच्छा रैंक है, एडवांस क्वालिफाई हो गया, तो फिर वो आईआईटी के लिए भी जा सकता है। तो 11th में अगर आपको कोर फोकस है आपका इंजीनियरिंग करना, तो आपको साइंस लेनी ही चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है दे आर सो गुड इन फिजिक्स, दे आर सो गुड इन केमिस्ट्री, they are so good in other subject, but they are somehow one way to another way they are not so good in mathematics। फिर उनके दिमाग में डिलेमा आता है कि यार मैं मैथ्स में तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है, मैथ्स की वजह से मैं साइंस नहीं लेता है, एंड दे चेंज देयर स्ट्रीम कि आई विल गो विद द कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल नहीं होते, जो पॉसिबल आप नहीं कर सकते हो। सारे काम पॉसिबल होते हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपके साथ थोड़ी सी लिमिटेशन है, आपका एक एरिया थोड़ा सा वीक है, तो भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिमाग दिया हुआ है, पढ़ाई का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है आजकल के टाइम में, ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आपको एक बार चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप 2 बार में समझ जाएंगे, 2 बार में समझ में नहीं आ रही तो 3 बार में समझ जाएंगे। अगर आपका पैशन है, आपका ड्रीम है कि आपको इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियरिंग करनी है आपको, तो आपको साइंस लेनी चाहिए। तो अपने दिमाग में ये डाउट मत लेके आना कि आप इस एरिया में वीक हो तो आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे।
अब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार साइंस ले ली तो 11 चल नहीं पाएगा, पेरेंट्स का पीयर प्रेशर हो जाएगा, अगर मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो स्कूल वाले क्या सोचेंगे, मेरे आस पड़ोसी क्या सोचेंगे। भाई इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। अगर आपने ठान लिया है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपने ठान लिया है कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप साइंस लीजिए। ये मैं बहुत उन लोगों को भी वाली बात बता रहा हूँ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स ने भी बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात कहूँ तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट निकालता है, इंजीनियरिंग पास आउट निकालता है। अगर मैं बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की बात करूँ, जैसे सबसे जो वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग रखते हैं तो वो IITs हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, रुड़की, बहुत सारे IIT खुल गए हमारे देश में। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई लिमिटेशन है, आपकी कोई वीकनेस है, उसमें काम कीजिए, अपने ड्रीम को परस्यू ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन में कोई रुकावट है या पेरेंट्स आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप काउंसलिंग के लिए मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं फ्री में आपके पेरेंट्स से बात करूँगा, उनको समझाऊँगा कि अगर बच्चे में कुछ आपको लगता है कि बच्चे में हल्का फुल्का कोई एक सब्जेक्ट समझने में दिक्कत है, तो वो सब ठीक हो जाती है टाइम के साथ साथ। अब हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं, उनको लगता है यार आगे IAS बनना है, दो दे आर गुड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स, वो तो अच्छी बात है, आप ह्यूमैनिटीज़ लीजिए, आप बनिए IAS। साइंस वाले जो PCM लेते हैं वो भी IAS बनते हैं। कॉमर्स वाले जो कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स एक अलग एक बहुत अच्छा डोमेन है जिसमें आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और जो हिंदुस्तान है वो तो बहुत ग्रोइंग कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग जो हमारे देश में आज जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं वो फिनटेक कंपनियाँ हैं, जैसे पेटीएम हो गया, आपका रुपी पे हो गया, भारत पे हो गया, UPI हो गया। तो कॉमर्स वालों के लिए तो बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम है। अगर हम अपने आप को डेवलप कंट्री से भी कंपेयर करें, जैसे अगर हम US से भी कंपेयर करें, तो आपने सुना होगा लेट 2000 में बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम, चाहे वो लीवन ब्रदर हो गया, सिटी बैंक हो गया, वो कोलैप्स हो गया। लेकिन हमारे जो जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं हिंदुस्तान में, मैं 2008, 9, 10 और इनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट के बैंक हैं, चाहे वो SBI हो गया, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सारे बैंक की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आजकल तो क्या है कि विद इन 1 क्लिक यू कैन डू योर बैंक ट्रांजेक्शन्स, नो मैटर व्हाट मे बी योर रिमोट लोकेशंस। तो कॉमर्स के बच्चों का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके लिए भी आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना है या कॉमर्स विदाउट मैथ लेना है, तो आजकल बहुत स्कूल में ऑप्शंस हैं। तो आपने अपनी मन की सुननी है। कई बार क्या होता है भाई, उस वाले स्कूल में साइंस नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल संकोच नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपके थोड़ा नंबर कम है और दूसरे स्कूल में साइंस मिल रही, तो आप स्कूल स्विच कर लीजिए, लेकिन आपने अपना ड्रीम को जीना है। ह्यूमैनिटीज़ वाले को भी अपना ड्रीम जीना है, कॉमर्स वाले को भी अपना ड्रीम जीना है। पेरेंट्स को समझाना है कि आपका इंटरेस्ट एरिया ये है, आपको इस इंटरेस्ट एरिया में, आपको इस इंटरेस्ट एरिया से करने के बाद आपको आगे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने पेरेंट्स को समझाना है, अपने ड्रीम को फॉलो करना है, ठीक है, कड़ी मेहनत करनी है, प्री एलोकेशन ठीक से लेना है। कहीं कोई समस्या आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा, ठीक है ना। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर इंसान कई एरिया में स्ट्रांग होता है, कई एरिया में वीक होता है, तो इसको समझते हुए चलना है। दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, आप कुछ भी इस दुनिया में हासिल कर सकते हो, आप ईमानदारी, लगन और अगर मेहनत से काम करोगे। तो मेरे प्यारे छोटे बच्चों जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो अपना प्री एलोकेशन स्ट्रीम बहुत ध्यान से चूज़ करना है, ठीक है। यू शुड थिंक अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यू शुड थिंक अबाउट what do you want to become after 5 years or 10 years. On the basis of your intention, on the basis of your aim, you should focus on for freezing your pre-allocation stream for your 11th class. Okay, I tell you, I'll put my number on the description videos. You can call me, you can WhatsApp me, whatever query you have, whatever query your parents have, I will answer all those queries. So from my end, best of luck, best wishes, follow your dream,
वर्क हार्ड। थैंक यू।